आप सभी को मेरा श्री गौरीशंकर सीताराम राधेश्याम। श्री गौरीशंकर दरबार में मैं सुरेश अग्रवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान महादेव जी के इस धरती पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 यानी 12। वैसे तो भगवान के लिंगों की गणना अपरिमित है, अनगिनत है, यानी कोई गिन नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। लेकिन मुख्य जो लिंग माने गए हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग ही हैं। तो इस वीडियो में हम उन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। वो क्या है? बेसिकली लिंग कहते हैं चिन्ह को। चिन्ह यानी किसी चीज़ का कोई साइन। तो भगवान शिव जी का निराकार स्वरूप का जो चिन्ह है वो है शिवलिंग। शिव पुराण में बताया गया है कि सबसे पहला लिंग ज्योति स्तंभ रूप है जो ओम है। निर्गुण निराकार शिव जी से ही लिंग के मूल कारण हैं और स्वयं लिंग रूप भी हैं। लिंग से ही इस पूरे जगत का उत्पत्ति हुई है और यही जगत का विग्रह है। और लिंग तत्व ही निर्गुण परमात्मा शिव जी से स्वयं उत्पन्न हुआ है। संपूर्ण जगत को ही लिंगभूत माना गया है। शिव जी के संपूर्ण लिंगों की कोई निश्चित संख्या तो नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला। मुख्य सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग ही हैं भगवान के। शिव पुराण में एक बात भी आती है, यह समस्त पृथ्वी लिंगमय है, सारा जगत लिंगमय है, सभी तीर्थ, सारा सृष्टि प्रपंच सब कुछ लिंग में ही स्थित है। तो पृथ्वी के समस्त शिवलिंगों की गणना तो नहीं की जा सकती, पर उनमें 12 ज्योतिर्लिंग प्रधान हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैलपल मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी क्षेत्र में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्रयंबक, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर और शिवालय में घुष्मेश्वर। इन सभी नामों का जो स्मरण करता है उसके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त हो जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों को परमात्मा शिव का अवतार 12 कहा जाता है और इनके स्पर्श मात्र से आनंद की प्राप्ति होती है। इन लिंगों पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण करने योग्य होता है, उसे श्रद्धा से विशेष यत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले के सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। कोई किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, उसके लिए ज्योतिर्लिंग दर्शन में कोई रोक टोक नहीं है, कोई बंधन नहीं है। वह सर्वदा ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकता है। इसलिए हर किसी मनुष्य को एक ना एक बार अपने जीवन में ज्योतिर्लिंगों का दर्शन अवश्य करना चाहिए। तो ऐसे पाप विनाशक, तीनों तापों के निवारक और लोक कल्याणकारी सभी 12 ज्योतिर्लिंगों को हम प्रणाम करते हैं, दिल से नमस्कार करते हैं। अगली वीडियो में आप समझेंगे कि कैसे ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति हुई। तो इतने सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरीशंकर सीताराम राधेश्याम।